सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, यानी माहिर अमराज नाक कान गला और हलक, और थायराइड स्पेशलिस्ट भी हूँ और मैं पार्क लेन में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो बड़ा अनकॉमन सा है, टर्म वाइज वैसे बहुत कॉमन है। इसका नाम है एम्प्टी नोज़ सिंड्रोम। अच्छा, ये वैसे तो बीमारी है, लेकिन ये भी कुछ अरसे से मैंने फिर रिसर्च की है, काम किया इसके ऊपर और देखा है कि टर्म क्या सजेस्ट करती है, एम्प्टी नोज़ यानी नाक खाली हो गया, और सिंड्रोम है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अगर सिंड्रोम का लफ्ज़ आएगा इसका मतलब इसमें कुछ 3, 4, 6 सिम्टम है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। आपने एक बात नोट की होगी कि अगर कोई नाक का ऑपरेशन करा रहा है और उसको 2-3 साल गुजर गए हैं तो उसका नाक फिर बंद हो जाता है। अच्छा, वो तो चलो एक अलग चीज़ है कि जब नाक बंद होता है और साथ ही उसका नाक खुश्क होना शुरू हो जाता है, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और उसका मुंह ड्राई होना शुरू हो जाता है। फिर आगे जाके उसको जो कॉम्प्लिकेशन आती है कि उसको गले में खराश गिरती है बार बार, और साथ ही साथ उसकी चेस्ट जो है वो दिल की धड़कन तेज़ होती है और सांस हल्का हल्का फूलना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर और जो चीज़ मैंने नोट किया, ड्राइनेस, यानी किसी को हल्का सा खून निकलता है और किसी का नाक बिल्कुल क्रस्ट बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ये है एम्प्टी नोज़ सिंड्रोम। होता क्या है, आज से बहुत साल पहले मैंने देखा जो लोग ऑपरेट कराते थे वेर एवर इन द वर्ल्ड, तो वो हम क्या करते थे कि हड्डियाँ म्यूकोज़ा उठाते थे, हड्डी निकालते थे, टर्बनेट काट देते थे और नाक बिल्कुल ज़बरदस्त खुलता था नाक। हमारी भी सबकी यही प्रैक्टिस थी। जब हम आज से मैं 10-12 साल पहले हम सर्जरी करते थे, जिसको हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, जिसको हम SMD कहते हैं, जिसको हम टर्बनेट्स कट ऑफ कहते हैं, हम निकाल देते। लेकिन मेरे पास बाहर से कुछ लोग आए और वो भी इस तरह वीडियोस देख के आए। मैंने कुछ ऑपरेशंस किए जिनका रेट बहुत अच्छा था, उन्होंने बड़ी अच्छे कमेंट्स दिए टीवी पे और मेरी साइट पे। तो मेरे पास जर्मनी से कुछ लोग आए, मेरे पास अमेरिका से लोग यहाँ आए थे सैर करने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो सर से मिलते हैं और पूछते हैं कि हमारे साथ यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो क्या हुआ है। ये बात है कोई 4-5 साल पहले की। तो जब मैंने उनको देखा, उनका नाक बहुत अच्छा ऑपरेट हुआ था, मतलब जिस तरह हम लोग करते हैं सारे ना, इट वॉज़ वेरी गुड, म्यूकोज़ा बिल्कुल हेल्दी था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती नाक क्यों बंद है इसका, क्योंकि हमारे ना 3 गोश्त है और पीछे एक और गोश्त है जो डेवलप होता है, इसे कॉन्का बुलोजा कहते हैं। वो अगर एलर्जी होगी ना फूल जाएगा इतना और आपका नाक बंद हो जाएगा। जो लोग कोकेन स्निफर होते हैं, वेप पीते हैं, नाक से धुआं निकालते हैं, बहुत ज़्यादा खुशबू में रहते हैं, माली फूलों के पास रहते हैं, इनको हो जाता है। अच्छा, उनकी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो फिर मैंने ना उनको जब हिस्ट्री लेना शुरू की और मैंने सारी सर्जरी का डिटेल ली, सारा कुछ पढ़ा, तो उन्होंने टर्बनेट्स कटे हुए की तस्वीरें दिखाई। अच्छा, टर्बनेट क्या होता है? हमारे नाक के 5 फंक्शन है, 5-6 फंक्शन। एक, जो आप सांस लेते हैं वो हवा को गीला करता है। आप मुंह से सांस खींचना शुरू करें, होंठ सारे खुश्क हो जाएंगे, हवा गीली नहीं होती, हवा नाक से गीली होती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक पानी रखा हुआ है ताकि आपका ड्राइनेस ना हो। सेकेंड, ये हवा को साफ़ करता है। जो भी चीज़ आप मुंह से खींचेंगे आपके दांत भी ख़राब होंगे, आपकी ज़बान भी ख़राब होगी, यानी कोट्स आ जाएंगे, गला ख़राब रहेगा और चेस्ट ख़राब रहेगी, क्योंकि आप कचरा सारा अंदर ले रहे हैं, जो भी फ़िज़ा में कचरा है। लेकिन नाक हमारे साफ़ करते हैं। जो नाक का दंत बनता है ना, ये वो कचरा है जो हमारे फ़िज़ा में अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि उसको रोकता है, हवा को पीछे फेंक। जिस तरह चाय की वो पोनी होती है, हम जो चाय डालते हैं। अच्छा, तीसरा जो इसके अंदर है रेजोनेंस, यानी कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं किसी को डांट रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ मेरे दिमाग में ना घुसे ना, मुझे टेंशन, मुझे सर दर्द ना हो, दैट इज़ रेजोनेंस। कि हमारे यहाँ बैलेंसिंग होता है और हमारे कान तक वो चीख चिहाड़ा नहीं जाता और हमारा हेडेक है और चीज़ें वो नॉर्मल रहती हैं। अच्छा, चौथी बात जो हवा कर, ये जो हमारा नाक करता है वो ह्यूमिडिफिकेशन भी हो गया, प्योरीफिकेशन भी हो गया। स्मेल, हमारा काम है सूंघना कि जी स्मेल कैसी है, लहसुन की स्मेल आ रही है, जले हुए की स्मेल आ रही है, कुछ जल गया, जैसे औरतें कहती हैं जी सालन रखा हुआ जल गया, अच्छी परफ्यूम लगाइए आपने, ये हमारा काम है। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये सारे सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे और ये सब करता है टर्बनेट्स और म्यूकोज़ा, यानी कि जो हड्डी के ऊपर खाल लगी हुई है और जो म्यूकोज़ा वो टर्बनेट। अब जब आप काट देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो हवा जा रही है वो पूरा म्यूकोज़ा ख़राब करेगी और आपकी स्मेल ही बंद हो जाएगी, आपका नाक ही बंद हो जाएगा, आपका हर चीज़ बंद हो जाएगी। तो इसलिए मेरा आपसे जो भी समझाने का मकसद ये है कि अभी हमने जो सर्जरी मैंने चेंज की है वो मैं टर्बनेट्स नहीं काटता, ठीक है। हम उसको लेज़र से करंट लगाते हैं, माइक्रो लेज़र है मेरे पास, हम करंट लगाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। 2 साल में बढ़ेगा, कुछ होगा तो हम फिर वो लगा देंगे, लेकिन उससे ही होगा ये, चलो पैसे लग जाते हैं लेकिन कम से कम नाक का फंक्शन सही रहता है। और फिर हम जो नई लेके आए हैं टेक्निक वो है जिस तरह बलून साइनोप्लास्टी, मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई है, बहुत अच्छी
कि बलून्स डालते हैं, हम रास्ते खोलते हैं एंट्रम के, एंट्रोस्टमी करते हैं, हम बोन्स को सीधा करते हैं, हम पूरा नेज़ोफेरिंक्स तक जाके उसको साफ़ करते हैं, स्फिनॉइड देखते हैं। स्फिनॉइड वो एरिया जो नाक के पीछे होता है जो बहुत ही निगलेक्टेड है, लोग नहीं जाते वहाँ तक, तो एंडोस्कोपिकली जाते हैं, इसको ठीक करते हैं। लेकिन व्हाट आई डू इज़ कि आई लाइक टू प्रिजर्व द टर्मिनेट्स, मैं उसको छोड़ देता हूँ, करंट मार के छोटा करता हूँ, नॉर्मल पोजीशन पे आपकी छींकें रुक जाती हैं, आपकी हर चीज़ रुक जाती है और वहाँ पे आप ठीक हो जाते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई सर्जरी करा रहे हैं तो पहले ओपिनियन लें, पहले देखें कि भाई कौन सी इफेक्टिव है, कौन सी नहीं इफेक्टिव। क्योंकि जो मेरी जितनी सर्जरी, अगर आप नेट पर जाएंगे, मैंने माशाल्लाह पिछले साल बहुत किया और मेरे पेशेंट मेरे साथ बहुत लॉयल हैं, वो कमेंट देते हैं, क्रिटिक्स भी करते हैं, अच्छा कमेंट भी देते हैं, बुरा भी देते हैं। तो उन्होंने, क्योंकि मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ और फॉलो का मुराद है कि मैं अगर सर्जरी करूँगा नाक की तो मैं उनको योगाज में डालता हूँ, स्विमिंग में डालता हूँ और रनिंग में डालता हूँ। जब तक आपके सिस्टम में एक्सरसाइज नहीं आएगी, आपका नाक जो मैं बना रहा हूँ या जो डॉक्टर बनाएगा, खैर से सारे ही करते हैं काम, अच्छा काम कर रहे हैं, वो नहीं ठीक होगा। क्योंकि आपको अपनी एक्सरसाइज करके उस सांस को, ब्रीदिंग को चलाना है ताकि वो रास्ते बने और खुलना शुरू हो। तो आज जो ये टॉपिक एम्प्टी नोज सिंड्रोम, ये जिसको हो गया वो तो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे ही स्मेल जाए, जैसे आपका नाक ड्राई हो और जैसे ही आपको लगे कि आपके नाक से क्रश जमना शुरू हो रहा है, आप उसको पाले मत, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। इसमें कुछ वाइटामिन आ गए हैं और स्प्रेज आ गए हैं जो हम देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। प्लस ईयरली ENT की वैक्सीन जो मेरे पास तो आती है, वो लगवाया करें, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं 3 साल में। जिसको सूट कर गई ये 3-4 साल में लगाता हूँ। और आप कभी नवंबर में आए मेरे पास तो पता चलेगा, ये आती नवंबर दिसंबर में कितने लोग मुझसे आकर लगवाते हैं। बाहर से लोग आते हैं कि सर ये वैक्सीन लगा दें, हमें सूट कर रही है। सारा साल हमें नज़ला नहीं हुआ, सारा साल हमारे नाक ठीक रहा। जो नॉर्मल नज़ले साल में 2 दफ़ा होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आखिरी एक और चीज़, बच्चों की सर्जरी नहीं होती नाक की ना, प्लीज़ 17 साल से पहले नाक की सर्जरी मत कराया करें। बट ये जो लेज़र शॉट्स आए हैं मेरे पास, डायथर्मी जिसे हम कहते हैं, लेकिन लेज़र के थ्रू है, वो शॉट्स हम नाक की गोश में मारते हैं, बच्चों के 1 साल तक नज़ला रुक जाता है, नाक का फ्लोर, नाक खुला रहता है। तो बच्चों में क्योंकि पहले सर्जरी मना है, 17 साल तक या 16 साल तक हम हाथ नहीं लगा सकते, हमें बस उसको दवाई पे ही रखना है। लेकिन अब अगर गोश्त फूले में, जिसमें एडेनोइड्स आता है, उसको तो हम निकाल देते हैं, टर्मिनेट फूले में, तो हम लेज़र शॉट्स हैं हमारे पास कि हम लगाते हैं, वो सुला के लगता है, रात को घर चले जाते हैं, 1 दिन में हील करता है और बच्चा बहुत बेहतर हो जाता है। तो आज जो सिम्टम है वो है कि अगर एम्प्टी नोज सिंड्रोम लगता है आपको है, तो आए हमारे पास, मैं आपको उसकी वाइटामिन दूँ, मैं उसके बारे में समझाऊँ, नाक को वॉश करना सिखाऊँ। ठीक तो नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद है कि अगर उसको वो वाइटामिन मखसूस इसके हैं, जिस तरह बाज़ार में एक टैबलेट आती है जिसमें सारी कॉम्बिनेशन है, 20 के, E के, वो एक है, तो वो आप जब लेंगे फॉर 3-4 मंथ्स तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर उसकी प्रिकॉशंस हैं, पेट से दूर रहना है, अपने धूल मट्टी से, बॉडी स्प्रे से दूर रहना है, तो ये सब मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी अपने आप सिम्टम्स को रूल आउट करें और मेरे पास आएँ, फिर मैं इसको देखते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।